बहुत पुरानी समय की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। किसान के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। खेत खलिहान, बैल बकरी, अनाज और सुख सुविधा सब कुछ था। लेकिन उसकी जिंदगी में एक बड़ी कमी थी, उसकी कोई संतान नहीं थी। यही बात उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। किसान की पत्नी बहुत समझदार और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह रोज भगवान के आगे झुकती और विश्वास करती कि एक दिन हमारी पुकार भगवान जरूर सुनेंगे और हमारा सूना घर भी बच्चे की किलकारी से गूंज उठेगा। एक दिन रोज की तरह किसान की पत्नी अपने हाथ में पानी से भरा कलश लेकर पीपल के पेड़ में जल चढ़ाने के लिए जंगल की ओर जा रही थी। तभी रास्ते में उसने देखा कि दो महिलाएं आपस में बातें कर रही थीं। वे हंसते हुए कह रही थीं, अरे आज सुबह सुबह एक बांझ औरत का चेहरा देख लिया, अब तो पूरा दिन ही खराब जाएगा। ये ताने सुनकर किसान की पत्नी की आंखों में आंसू छलक पड़े, लेकिन उसने अपने आंसुओं को रोक लिया और चुपचाप जंगल की ओर बढ़ गई। जंगल में पहुंचकर उसने पीपल के पेड़ में पानी चढ़ाया और वहीं बैठकर रोने लगी। तभी अचानक आसमान से एक अजीब दृश्य दिखा। एक चील अपने पंजों में एक सांप दबाए हुए उड़ रही थी, लेकिन कुछ ही पल बाद वह सांप उसके पंजों से छूटकर सीधा किसान की पत्नी के पास आ गिरा। वह सांप अभी जिंदा था, लेकिन उसे गहरी चोटें लगी थीं। किसान की पत्नी के दिल में दया उमड़ आई। उसने हिम्मत करके उस घायल सांप को उठाया और अपने घर ले आई। अपनी पत्नी के हाथ में सांप देखकर किसान हैरान रह गया। उसने पत्नी से पूछा, तुम इस घायल सांप को घर क्यों ले आई हो? किसान की पत्नी ने पूरी बात बताई। मैं पीपल के पेड़ के नीचे बैठी थी, तभी आसमान से एक चील ने अपने पंजों से इस सांप को गिरा दिया। ये बुरी तरह घायल हो गया था। अगर मैं इसे वहीं छोड़ देती तो शायद ये दम तोड़ देता, इसलिए मैं इसे अपने साथ ले आई। किसान ने पत्नी की बात ध्यान से सुनी और कहा, ठीक है, तुमने सही किया। मैं इस सांप का इलाज करवाता हूँ और फिर इसे जंगल में छोड़ आता हूँ। किसान तुरंत हकीम के पास दौड़ा और दवा लेकर आया। घर पहुंचकर उसने बड़े प्यार और सावधानी से सांप के घाव पर दवा लगाई और पट्टी बांधी। फिर उसने बड़ी सावधानी से सांप को उठाया और जंगल की तरफ चल पड़ा। जंगल में पहुंचकर उसने उस सांप को जमीन पर रखा और यह सोचकर कि अब यह अपने बिल में चला जाएगा, किसान अपने घर की ओर चल पड़ा। लेकिन सांप वहीं जमीन पर चुपचाप पड़ा रहा और किसान को जाते हुए देखता रहा। जैसे ही रात ढली, वही सांप खिड़की के रास्ते किसान के घर में आ गया। उसने देखा कि किसान और उसकी पत्नी गहरी नींद में सो रहे हैं। सांप चुपचाप उनके बीच जाकर लेट गया। सुबह जब किसान की पत्नी की आंख खुली तो उसने जोर से चीख मार दी। उसकी आवाज सुनकर किसान भी घबराकर उठ गया और बोला, क्या हुआ? तुम क्यों चिल्ला रही हो? किसान की पत्नी ने कांपते हाथों से इशारा किया। किसान ने देखा वही घायल सांप जिसकी उसने पट्टी की थी उनके बीच पड़ा हुआ है। यह देखकर किसान समझ गया कि यह सांप उन्हें नुकसान पहुंचाने नहीं बल्कि अपना आभार व्यक्त करने आया है। फिर किसान ने रसोई से एक दूध से भरा बर्तन लाकर सांप के आगे रख दिया। सांप ने सारा दूध पी लिया। तभी किसान ने पत्नी से कहा, इस सांप का यहाँ रहना सही नहीं है, मैं इसे जंगल में छोड़कर आता हूँ। यह कहकर किसान सांप को लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में पहुंचकर उसने एक पेड़ के नीचे सांप को छोड़ दिया और घर लौट आया। लेकिन कुछ ही देर बाद जब किसान और उसकी पत्नी घर में बैठे थे तो अचानक वही सांप खिड़की के रास्ते उनके घर में आ गया। किसान ने सांप को देखा और अपनी पत्नी से कहा, लगता है यह सांप हमारे साथ रहना चाहता है। पत्नी थोड़ी घबराई हुई बोली, लेकिन यह तो सांप है, लोग क्या कहेंगे? कहीं यह हमें नुकसान न पहुंचा दे? किसान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं, यह हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जिस तरह यह बार बार हमारे पास लौट आता है, मुझे लगता है यह हमें अपना मान चुका है। किसान की पत्नी ने धीमी आवाज में कहा, हमारी तो कोई संतान भी नहीं है, शायद भगवान ने इसे हमारे पास भेजा है। किसान ने सहमति में सिर हिलाया और बोला, हाँ, शायद यही भगवान की इच्छा है। अब से हम इसे ही अपना पुत्र मानेंगे और इसकी रक्षा करेंगे। सांप दोनों के पास आकर शांति से लेट गया, जैसे वह उनकी बात समझ गया हो। किसान और उसकी पत्नी की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। अब किसान और किसान की पत्नी सांप को लोगों से छुपाकर अपने पुत्र की तरह घर पर रखने लगे। जब किसान की पत्नी पीपल में पानी डालने जाती तो वह सांप अपने किसान पिता के साथ घर पर खेलता, और जब किसान कहीं बाहर जाता तो सांप बेटा अपनी माँ की घर के कामों में मदद करता। अब जब किसान की पत्नी को कोई बांझ कहता तो उसे बुरा भी नहीं लगता, क्योंकि उसे तो भगवान ने एक सांप के रूप में बहुत अच्छा पुत्र दिया था। इसी प्रकार समय बीतने लगा। एक दिन किसान की पत्नी भगवान की मूर्ति के सामने उदास बैठी होकर भगवान से कुछ कह रही थी। तभी पास खड़े किसान ने यह देख लिया और अपनी पत्नी से बोला, क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों हो? क्या किसी ने तुमसे कुछ कहा? किसान की पत्नी ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, लोगों की बातें सुनना तो मैंने कब का छोड़ दिया। किसान हैरान होकर बोला, तो फिर बात क्या है? तब किसान की पत्नी ने बड़े भावुक स्वर में कहा, भगवान ने हमें आज तक सब कुछ दिया है, हमें किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं हुई। जब हमारे पास कोई पुत्र नहीं था तो भगवान ने हमें पुत्र दिया, लेकिन हर माँ की यह इच्छा होती है कि वह अपने पुत्र की शादी कराए और उसके लिए एक सुंदर सी बहू लाए। हमारी तो वैसे भी अब उम्र होने लगी है, पता नहीं हम कितने दिनों के मेहमान हैं, लेकिन हमारे जाने के बाद हमारे पुत्र का ध्यान कौन रखेगा? यही सोचकर मैं चिंतित थी और भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि हमारे पुत्र की भी शादी हो जाए और एक सुंदर सी बहू हमारे घर आए जो हम सबका ख्याल रखे और हमारे घर को संभाले। पत्नी की यह बात सुनकर किसान भी उदास हो गया और बोला, तुम सही कह रही हो, हमारे पुत्र की शादी होनी चाहिए और मैं अपने पुत्र की शादी जरूर कराऊंगा। यह कहकर किसान अपने कमरे में चला गया और मन ही मन सोचने लगा, कल मैं अपने पुत्र के लिए एक योग्य बहू ढूंढ कर लाऊंगा।
यह सोचकर किसान सो गया। अगली सुबह किसान ने अपनी पत्नी से कहा, तुम एक पोटली में थोड़े हीरे, जवाहरात और आटा डाल दो। आज मैं अपने बेटे के लिए बहू देखने जा रहा हूँ। यह सुनकर किसान की पत्नी बहुत खुश हुई और जल्दी से उसने पोटली तैयार कर दी। किसान पोटली लेकर चल पड़ा। चलते चलते वह एक नगर में पहुंचा। नगर में वह घूमते घूमते अपने बेटे के लिए योग्य बहू ढूंढने लगा, लेकिन उसे कोई भी अपने बेटे के लिए समझदार और योग्य बहू नहीं मिली। थक हार कर किसान एक चबूतरे के पास बैठ गया। कुछ देर बाद उसने देखा कि कुछ लड़कियां मिट्टी से घर बना रही हैं और बहुत खुश हैं। किसान वहीं बैठकर लड़कियों को देखने लगा। समय का पता ही नहीं चला और दिन ढल गया। अब सभी लड़कियां अपने बनाए हुए घर तोड़ने लगी, लेकिन एक लड़की ने अपना घर नहीं तोड़ा। उसकी सहेलियों ने पूछा, क्या हुआ, तुम अपना घर नहीं तोड़ोगी? तो उस लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मैं कल इसे और बड़ा घर बनाऊंगी। बाकी लड़कियों ने कहा, हम तो नया ही बनाएंगे। यह बातें करते हुए वे लड़कियां वहां से चली गईं। अब किसान उस लड़की की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने सोचा, यह लड़की तो बहुत समझदार है। यह अपने मिट्टी के घर को संभाल कर रख रही है, तो जब हमारे घर की बहू बनकर आएगी तो हमारे घर को कितना अच्छा संभालेगी। यह सोचकर किसान उस लड़की का पीछा करने लगा। लड़की कुछ दूर चलकर अपने घर के अंदर चली गई। किसान भी उसका पीछा करता हुआ उसके घर पहुंच गया। उस घर में एक कुम्हार और उसकी पत्नी अपनी बेटी के साथ रहते थे। किसान जब घर में पहुंचा तो उसने कुम्हार से कहा, मैं एक राहगीर हूँ और कहीं जा रहा था। शाम ढल गई है, क्या आप मुझे यहाँ एक रात बिताने के लिए जगह दे सकते हैं? कुम्हार ने कहा, कोई बात नहीं, आप यहाँ रुक सकते हैं, हमारे घर में बहुत जगह है। किसान ने धन्यवाद किया और कुम्हार के पास चारपाई पर बैठ गया। अब दोनों आपस में बातें करने लगे। इसी दौरान थोड़ी देर बाद कुम्हार ने अपनी पत्नी को आवाज लगाई और कहा, आज खाना थोड़ा ज्यादा बना लेना। कुम्हार की पत्नी ने कहा, ठीक है। इसी बीच किसान बोला, आप ऐसा कीजिए, मैं अपने घर से आटा लेकर आया हूँ, इसी से मुझे 2 रोटियां बना दीजिए, क्योंकि मुझे अपने घर की ही रोटी अच्छी लगती है। यह कहकर किसान ने अपनी पोटली कुम्हार की पत्नी को पकड़ा दी। कुम्हार की पत्नी पोटली लेकर रसोई में चली गई। उसने अपने घर की रोटियां बनाकर अलग रख दी और किसान की रोटियां बनाने के लिए पोटली खोली तो उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि आटे के अंदर बहुत से अमूल्य हीरे और मोती हैं। यह देखकर कुम्हार की पत्नी ने अपनी बेटी से कहा, जा अपने पिताजी को बुला ला। बेटी ने बिल्कुल वैसा ही किया। जब कुम्हार रसोई में आया तो उसकी पत्नी ने सारी बात बता दी। कुम्हार ने कहा, शायद ये कोई अमीर व्यापारी है और जल्दी जल्दी में इसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया होगा। तुम ऐसा करो, आटे को चलनी से छान लो और हीरे मोती को वापस पोटली में डाल दो। कुम्हार की पत्नी ने बिल्कुल वैसा ही किया। उसने चलनी से आटे को छाना और किसान की अलग रोटियां बना दी। अब कुम्हार की पत्नी और बेटी ने मिलकर सभी के लिए खाना लगाया। खाना खाते समय कुम्हार ने किसान से पूछा, आप किस गांव से आए हैं और किस गांव की तरफ जा रहे हैं? किसान ने बताया, मैं प्रीतमपुर गांव से आ रहा हूं और बरसाना की तरफ जा रहा हूं। कुम्हार हैरानी से बोला, इतनी दूर? आपको तो वहां पहुंचने में अभी 1 महीना लगेगा। किसान ने कहा, क्या कर सकते हैं, बरसाना में मेरा एक दोस्त रहता है जिसकी एक बेटी है, उसी का रिश्ता मांगने के लिए मैं जा रहा था। यह सुनकर कुम्हार ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, क्या आपने कभी अपने दोस्त की बेटी को देखा है? किसान ने कहा, नहीं, अभी तक तो नहीं देखा, अब उसे देखने के लिए ही जा रहा था। तब कुम्हार ने कहा, आपको कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं है। हमारी भी एक बेटी है जो घर के कामों में बहुत ही कुशल है और घर का हर काम करना जानती है। आपको तो अपने बेटे की शादी करनी है, चाहे वह आपके दोस्त की बेटी के साथ हो या मेरी बेटी के साथ। किसान यही तो चाहता था, लेकिन उसके मन में डर भी था कि वह अपने बेटे के बारे में सच नहीं बता सकता कि वह एक सांप है। बिना मिलवाए शादी कैसे कराए? फिर उसने एक युक्ति सोची और कुम्हार से कहा, मैं अपनी बेटी की शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरा बेटा बाहर विदेश पढ़ाई के लिए गया है, वह इस शादी में नहीं आ सकेगा। कुम्हार यह सुनकर हैरान हुआ। उसने पूछा, बिना आपके बेटे को बुलाए शादी कैसे होगी? तब किसान ने कहा, हम ऐसा करते हैं कि हमारे बेटे की जगह एक घड़ा रख देते हैं और उसी के साथ आपकी बेटी की शादी करा देते हैं। जब हमारा बेटा विदेश से पढ़ाई करके लौटेगा तब इनकी फिर से शादी कर देंगे। यह सुनकर कुम्हार हैरान तो हुआ, लेकिन उसने सोचा, इतना बड़ा अमीर व्यापारी है जिसके आटे के अंदर भी अमूल्य हीरे निकल रहे हैं, इसके घर में तो किसी चीज की कमी नहीं होगी, हमारी बेटी को इससे बेहतर कोई रिश्ता भी नहीं मिल सकेगा। यह सोचकर कुम्हार ने शादी के लिए हामी भर दी। अगली सुबह कुम्हार दौड़कर अपने गांव के पंडित के घर गया और उसे शादी कराने के लिए आमंत्रित कर लाया। फिर उसने घर के अंदर शादी कराने का सारा सामान तैयार किया। कुछ ही देर में पंडित भी आ गया। उसने मंत्र पढ़ने शुरू किए और दूल्हा दुल्हन को बुलवाया। दुल्हन आकर बैठी और दूसरी तरफ एक मटका रखा गया। अब पूरी विधि विधान के साथ विवाह संपन्न हुआ। कुम्हार ने पंडित को दक्षिणा दी, जिसे लेकर पंडित चला गया। कुछ ही देर बाद किसान ने भी कहा, मैं अपनी बहू को लेकर अपने घर की तरफ चलता हूँ। कुम्हार ने कहा, आप रुकना चाहें तो और भी रुक सकते हैं और अगर जाना चाहते हैं तो हम आपको मना नहीं करेंगे। लेकिन किसान ने कहा, घर पर मेरी पत्नी अकेली है, इसलिए मुझे जाना होगा। कुम्हार ने कहा, ठीक है। फिर कुम्हार ने अपनी बेटी को बहुत सारे उपहार दिए और खूब सारा दहेज दिया। साथ ही जाने के लिए एक ऊंट भी दिया, जिस पर सवार होकर किसान और उसकी बहू अपने घर की ओर चल पड़े। कुछ ही देर में किसान अपने घर पहुंच गया। घर पहुंचने पर किसान की पत्नी ने अपनी बहू का गृह प्रवेश करवाया। अब सब बड़े खुश रहने लगे। किसान की पत्नी अपने सांप बेटे को एक कमरे में रखने लगी ताकि उनकी बहू को किसी भी बात का शक न हो। अब बहू ने घर का सारा काम संभाल लिया। किसान की पत्नी भी अपनी बहू को अपनी बेटी की तरह मानने लगी और उससे अपनी बेटी जैसा ही प्रेम करने लगी। इसी प्रकार दिन गुजरने लगे। सुबह किसान और उसकी पत्नी पीपल में पानी डालने के लिए जाते और बहू जब घर का काम कर रही होती तो किसान की पत्नी कमरे में जाकर अपने सांप बेटे के लिए दूध रखाती। एक दिन इसी प्रकार सुबह सवेरे किसान और उसकी पत्नी पीपल में पानी डालने गए और उनकी बहू घर का काम करने में लग गई। घर का काम करके जब बहू ने सोचा कि अब खाना बना लेती हूँ तो उसने देखा कि चूल्हे के अंदर लकड़ियां समाप्त हो चुकी हैं
और आग जलाने के लिए रखे गए दिए के अंदर भी आग नहीं बची और घर के अंदर एक दिया रखा जाता था जिसके अंदर तेल डालकर उसकी आग को जलाए रखा जा सके। किसान की बहू से यह बड़ी गलती हो गई कि वह काम में इतनी व्यस्त हो गई कि उस दिए में तेल डालना भूल गई। अब घर के अंदर आग न पाकर वह बड़ी चिंतित हुई। उसने सोचा कि अभी मेरे सास ससुर घर आते होंगे और मैं अभी तक खाना नहीं बना पाई हूँ और बनाऊं भी तो कैसे। फिर उसने सोचा कि पास में जो घर है वहाँ जाकर आग मांग लाती हूँ। यह सोचकर वह पड़ोस के एक घर में गई और दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक महिला बाहर आई। किसान की बहू ने कहा, हमारे घर की आग खत्म हो गई है, क्या आप मुझे आग दे सकती हैं? पड़ोसन बड़ी हैरानी से बोली, तुम कौन हो और किस घर में रहती हो? तब किसान की बहू बोली, मैं सामने वाले किसान की बहू हूँ, अभी कुछ दिन पहले ही ब्याह कर आई हूँ। काम में इतनी व्यस्त हो गई कि घर का दिया बुझ गया, सोचा आपसे आग मांग लूं। पड़ोसन ने बड़ी हैरानी से कहा, पर किसान को तो कोई पुत्र ही नहीं है, तुमने किसके साथ शादी की है? फिर किसान की बहू ने पूरी बात बताई। तब पड़ोसन ने किसान की बहू के कान भर दिए और कहा, तुम आज ऐसा करना कि जब तुम रोटी बनाओ तो उसमें ज्यादा नमक डाल देना, फिर देखना। यह कहकर पड़ोसन ने आग दे दी। आग को लेकर किसान की बहू गुस्से में तिल मिलाई हुई घर में आई और उसने नमक से भरी रोटियां बना दी। जब किसान और उसकी पत्नी पीपल में पानी डालकर लौटे तो उन्होंने देखा कि आज उनकी बहू उनके सामने नहीं आई। फिर उन्होंने सोचा कि शायद बहू घर का काम करके थक गई होगी, इसलिए उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने कमरे में बैठकर इंतजार करने लगे कि उनकी बहू खाना लेकर आएगी। जब कुछ देर प्रतीक्षा करने के बाद भी बहू खाना लेकर नहीं आई तो किसान की पत्नी ने किसान को खाना परोसा। किसान ने जैसे ही नमक से भरी रोटी खाई उसके चेहरे का रंग उड़ गया। किसान की पत्नी ने पूछा, क्या हुआ? तो किसान ने बताया, रोटियों में बहुत ज्यादा नमक डाला गया है। अब किसान की पत्नी बड़ी चिंतित हुई। उसने सोचा, आज बहू ना तो हमारे सामने आई, ना उसने खाना लगाया और रोटियों में भी नमक ज्यादा है, आज क्या बात हो गई? ये सोचकर किसान की पत्नी ने अपनी बहू को आवाज लगाई। आवाज सुनकर बहू कमरे से बाहर आई। किसान की पत्नी ने बहू से उसके बदले हुए स्वभाव का कारण पूछा। बहू ने बताया, जिस प्रकार रोटी में नमक की मिलावट हो तो उसे नहीं खाया जा सकता, उसी प्रकार रिश्ते में अगर झूठ की मिलावट हो तो उसे भी नहीं निभाया जा सकता। यह कहकर बहू अपने कमरे में चली गई। अब किसान की पत्नी को भी यह समझ में आ गया कि बहू को हमारे बोले गए झूठ का पता लग गया है, पर अब क्या किया जा सकता था? अब घर में ना तो रोटी बनी और ना ही कोई कमरे से बाहर आया। इसी प्रकार पूरा दिन गुजर गया। अगली सुबह जब किसान और उसकी पत्नी पीपल में पानी डालने के लिए जा रहे थे तभी बहू कमरे से बाहर आई और उसने कहा, मुझे इस घर में उस बंद कमरे की चाबी चाहिए। अब किसान और किसान की पत्नी हैरान हुए। उन्होंने सोचा, उस कमरे में तो हमारा सांप बेटा है, लेकिन क्या पता अगर हम बहू को चाबी ना दें तो बहू गुस्से में यहाँ से चली जाए। यह सोचकर किसान की पत्नी ने बहू को बंद कमरे की चाबी दे दी। चाबी देकर वे पीपल में पानी डालने के लिए वहाँ से निकल गए। सास ससुर के जाने के बाद बहू ने वह बंद कमरा खोला। कमरे के अंदर का दृश्य देखकर उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि कमरा हरियाली से भरा हुआ है। उसमें अनेक प्रकार के पुष्प और तुलसी के पौधे तथा एक पीपल का पेड़ लगा हुआ है। कमरे में हवाएं चल रही थीं, जिससे पूरे कमरे में पुष्पों की सुगंध फैली थी। बहू कमरे के अंदर कुछ दूर चली तो उसने देखा कि एक बड़े से पेड़ के नीचे एक सुंदर युवक ने झूला डाल रखा है और उस पर झूल रहा है। बहू हैरानी से उसके पास गई और उससे पूछा, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? तब युवक ने कहा, मैं तुम्हारा पति हूँ और मेरे माता पिता मुझे यहीं पर रखते हैं। यह सुनकर बहू बड़ी हैरान हुई। उसने सोचा, भला मेरे सास ससुर ने ऐसा क्यों किया? यह सोचकर वह कमरे से बाहर आ गई, लेकिन उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने बड़ी खुशी से खाना बनाया और जब उसके सास ससुर आए तो वह उनके सामने गई। बहू के बदले हुए स्वभाव को देखकर किसान और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए। अब बहू ने अपने सास ससुर को चारपाई पर बिठाया और उनसे पूछा, भला आपके घर में पीपल का पेड़ होते हुए भी आप जंगल जाकर पीपल में पानी क्यों डालते हो और अपने बेटे को एक कमरे में क्यों रखते हो? यह सुनकर किसान और उसकी पत्नी बड़े हैरान हुए। उन्होंने कहा, कहाँ है पीपल का पेड़? तब बहू उन्हें उस कमरे में ले गई। कमरे के अंदर जाकर उन्होंने देखा कि कमरा पहले से काफी बदल गया है। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें झूला झूलते हुए युवक दिखाई दिया। किसान और उसकी पत्नी उसके पास गए और पूछा, कौन हो बेटा तुम? तब वह युवक बोला, माँ तुम मुझे इतनी जल्दी भूल गई? मैं तुम्हारा वही सांप बेटा हूँ जिसे तुम जंगल से बचाकर लाई थी। किसान और उसकी पत्नी ने पूछा, पर यह कैसे हुआ? तब उस युवक ने सारी बात बताई। आज श्री कृष्ण भगवान प्रकट हुए थे। उन्होंने हमारे बीच का प्रेम और आपकी उनके प्रति भक्ति भावना देखकर प्रसन्न होकर मुझे यह रूप दिया है। यह सुनकर किसान की पत्नी ने भगवान का बड़ा धन्यवाद किया। अब घर में सब बड़ी खुशी से रहने लगे। यह कहानी हमें सिखाती है कि जो लोग भगवान पर सच्चा विश्वास रखते हैं उनका भगवान कभी बुरा नहीं होने देता। शुरुआत भले ही कठिन हो लेकिन अंत हमेशा सुंदर होता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें।